हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। जहाँ तक हम लोग कहाँ तक किए थे तो 4 नंबर एल्केलिडीन हाइलाइट से जल अपघटन द्वारा हम लोग देखे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनता है। आज क्लास में हम लोग नंबर 5 लिखेंगे, जिसमें एल्काइन द्वारा किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा उसके बारे में देखेंगे। एल्काइन द्वारा, एल्काइन का मतलब सिंपल याद होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, तो हम लोग को सबसे पहले एल्डिहाइड बनाना है। एल्किन द्वारा, ये 5 नंबर था, एल्काइन द्वारा कैसे एल्डिहाइड बनेगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। इसको हम नामकरण करना चाहेंगे UPSC नाम, तो ये है का 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, एथ में आइन ऐड होता है तो एथाइन होता है। ये क्या है, एथाइन है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, या इसका हम लोग रूट नेम भी लिखते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका रूट नेम भी याद रख सकते हैं, इसको हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। इसी का अभिक्रिया किसके साथ होता है, जल के अणु के साथ अभिक्रिया होता है। जल के अणु के साथ कुछ उत्प्रेरक भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, Ag2+ उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है, साथ साथ H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 स्टेप में ये अभिक्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें ये जो H2O है, तो एक इसका H यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक टूटेगा, एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह OH समूह जुड़ेगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से एक जगह H जुड़ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा। तो इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरा स्टेप में जो ये OH के ऊपर जो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये आगे इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरित करता है, और ये इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण, यहाँ पर माइनस आ जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो बचता है वो हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाता है। हाइड्रोजन निकल के कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है। तो अगला स्टेप हम लोग को दिखा सकते हैं कि HC C के ऊपर यहाँ का हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन देकर तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है O और H। तो ये इसके यहाँ पर ये क्या बन गया, ये देख सकते हैं एल्डिहाइड का निर्माण हुआ किस प्रकार से। तो यहाँ से एल्डिहाइड कैसे पता चला, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जिससे जुड़ा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बाकी इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तो इस तरह से इस एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसको हम नाम भी लिख देते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर यही कीटोन बनाना है तो ये जो C के जगह एक तरफ क्या कर देना है, R जोड़ देना है। C की जगह एक तरफ क्या जोड़ देना है, R जोड़ देना है, तो ये कीटोन का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि R C ट्रिपल बॉन्ड H इसके जल योजन करा रहे, इसका भी जल योजन कराते हैं, सेम उसी प्रकार का होगा। लेकिन इस बात को अब ध्यान में रखना है, जल योजन में यहाँ पे जब ये जल योजन कराते हैं Ag2+ H2SO4, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताया कि एक कार्बन पे क्या जुड़ता है, H जुड़ता है, एक कार्बन पे क्या जुड़ता है, OH समूह जुड़ता है, एक कार्बन पे क्या जुड़ता है, OH समूह जुड़ता है। तो जिससे ये R वाला समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस पर OH जुड़ेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा। अगला स्टेप अगर दिखाते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर OH समूह जुड़ेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH समूह जुड़ेगा, और यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, H जुड़ेगा। फिर ये क्या करता है, वही सेम प्रोसेस होगा, यहाँ का लोन पेयर टूट के यहाँ जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर माइनस आएगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन प्लस निकल के यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अगला स्टेप अगर दिखा सकते हैं तो RC यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और एक और हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हो जाएगा। ये किसका निर्माण हो गया, ये कीटोन का निर्माण हो गया।
तो इस तरह से इसका हम लोग देख सकते हैं ये कीटोन बन गया। अब ये एल्काइन है, एल्काइन में जब इसके पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था तो क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। हाइड्रोजन का जगह कोई भी एल्किल समूह आ जाएगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये चीजें ध्यान में रखना है। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले ओजोनाइड के जल अपघटन द्वारा, ओजोनाइड के जल अपघटन द्वारा हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अगला हेडिंग डालना है 6 नंबर देके, ओजोनाइड के जल अपघटन, ओजोनाइड के जल अपघटन द्वारा ये कैसे होता है। तो ये भी अभिक्रिया 2 स्टेप में हम लोग को दिखाना रहता है। ये किससे बनता है, एसिटिलीन से बनता है, एल्कीन से बनता है। मतलब एल्कीन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड आना चाहिए। ये एल्कीन से बनता है। एल्कीन से किस प्रकार से बनता है उसी को यहाँ पर समझना है। ये R' यहाँ पर मान लेना है। सबसे पहले ये ओजोन के साथ अभिक्रिया करता है। ओजोन का मतलब क्या होता है, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये कैसे करता है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये पूरी तरह से जुड़ जाता है। इसी के बीच में 3 ऑक्सीजन आता है। इसी के बीच में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन आता है। यही चीजें ध्यान में रखना है। कैसे आता है थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखेंगे। ये जो डबल बॉन्ड है ये बीच से टूट जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह से इसको दिखा देना है। ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट गया। और होता क्या है कि इसका अब से इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड फ्री हुआ, इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड फ्री हुआ। एक एक बॉन्ड तो यहाँ पर जुड़ गया एक ऑक्सीजन के साथ। अभी 2 ऑक्सीजन बचा तो ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ जाता है। मतलब ये भी एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ एक तीसरा ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन अपने में जुड़ जाता है। तो बीच में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड टूट जाता है पूरी तरह से। ये दोनों कार्बन का जो बॉन्ड फ्री होता है दोनों का दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा रहेगा, इसमें इधर डबल ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं ओजोनाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनाइड। ओजोनाइड इसको हम लोग कहते हैं। ये ओजोनाइड का निर्माण हो गया। इसको हम लोग, इसी को हम लोग ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये जब हम लोग इसका जल अपघटन कराते हैं, कुछ उत्प्रेरक भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका जब हम लोग जल अपघटन कराते हैं, इसको ऐसे तीर का निशान दिखाते हैं, आप लोग सीधे दिखा सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं रहने का इस प्रकार से दिखा रहे हैं। इसमें कुछ उत्प्रेरक यूज किया जाता है, ZnCH3COOH, ये उत्प्रेरक यूज किया जाता है। इसको जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन मतलब जल में डालकर तोड़ना का ही हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। जब जल अपघटन कराया जाता है ये कुछ इस प्रकार से टूटता है। थोड़ा यहाँ ध्यान देना है सभी को, ये कैसे टूटता है। यहाँ से ये इस प्रकार से टूटेगा, इधर से ये ऐसे टूटेगा। तो अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो एक चीज पता चलेगा कि इस कार्बन का, ये वाला जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड टूट रहा है, एक इधर और एक यहाँ। इस वाले कार्बन का एक और इस वाले कार्बन का, इस वाले ऑक्सीजन का एक। और सेम यहाँ पर इस कार्बन का यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है और इस वाले ऑक्सीजन का भी यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है। तो ये कार्बन का बॉन्ड फ्री हो रहा है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हो रहा है। ये आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ से भी ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का बॉन्ड फ्री हो रहा है, जो आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। और यहाँ से ये वाला जो बीच वाला ऑक्सीजन होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है जल अपघटन। तो जो अगला स्टेप में बनता है, तो यहाँ से ये R है तो पहले इसको लिखते हैं। 2 यौगिक बनेगा R, और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन को दिखा दिए। ये तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। ये जो कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ इधर, ये डबल बॉन्ड में आएगा ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड फ्री हुआ ये डबल बॉन्ड बन जाता है, तो C डबल बॉन्ड O का निर्माण हो जाता है। प्लस इधर वाला का बात करते हैं
तो ये R डैश है, इसको R डैश को पहले दिखा दिए। R डैश के साथ फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन को दिखा दिए, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन अब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए कार्बन का भी बॉन्ड फ्री हुआ है, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड फ्री हुआ है। इस तरह से ये दो यौगिक बन जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। ठीक, इस तरह से ये क्या बना, दोनों को दोनों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। दोनों क्या बन गया, तो दोनों को दोनों एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, कीटोन बनाने के लिए जो ये दिख रहा था कि इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ था। यहाँ पर भी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, लेकिन कीटोन बनाने के लिए दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, दोनों कार्बन एक दो कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। अगर कीटोन बनाना चाहते हैं तो कीटोन बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O रहेगा, और यहाँ पर भी दो एल्किल समूह जुड़ा रहेगा। दोनों को हम यहाँ पर R डैश कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, इधर R कर देते हैं। इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर इसके पहले क्या था, एक जगह यहाँ पे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको कीटोन बनाने के लिए दोनों जगह एल्किल समूह चाहिए। जब इसका हम ओजोनीकरण कराएंगे, इसको ओजोन के साथ अभिक्रिया करेंगे, सेम प्रोसेस होगा, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा जैसे अभी टूटा हुआ था, और ये C डबल बॉन्ड O R यहाँ पे R रहेगा, और ये यहाँ से ये दोनों बॉन्ड पहले ब्रेक डाउन दिखा देते हैं, इसके पहले भी दिखाए थे। ये जो डबल बॉन्ड जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है, और यहाँ पर दो ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाता है। इस तरह से ये बॉन्ड जुड़ जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट के। फिर से वही चीज़ें यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, ये इधर से ऐसे ब्रेक डाउन होगा और इधर से ये ब्रेक डाउन होगा। सेम यहाँ पर इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन होता था, अब यहाँ पे क्या दोनों तरफ R रहेगा, और सेम यहाँ पे जो अभिक्रिया उसमें हम लोग कराए थे उसी प्रकार से या सिंपल हम लोग जल योजन को भी दिखा सकते हैं। जल योजन कराने के लिए वहाँ पर अलग अलग तत्व लिया गया था, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जल योजन हो रहा है, जल योजन के रूप में हम दिखा सकते हैं कि इसको जल के साथ अभिक्रिया करा रहे। क्या करा रहे, इसको जल योजन कर रहे, मतलब इसको जल के साथ अभिक्रिया करा रहे। जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यही टूट जाता है। ये जल में डालने के बाद जैसे डालते तो ये टूटता है, तो सबसे पहले इधर वाले यौगिक को लिखते हैं। तो अगर इधर वाले यौगिक को देखेंगे तो ये इस कार्बन से दो R समूह जुड़ा हुआ है, सबसे पहले R जोड़ दिए। अब इस कार्बन के साथ यही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन अब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। और एक और बनेगा, यहाँ पे दो R समूह जुड़ा हुआ, एल्किल समूह जुड़ा है, लेकिन इसको R डैश से दिखाया है, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर भी दो कीटोन का निर्माण हो गया, तो दोनों को दोनों ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पर दो कीटोन का निर्माण हो गया। तो ये था ओजोनाइड के जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। आगे जो पढ़ना है हम लोग एसिड क्लोराइड का के अवकरण द्वारा हम लोग देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण के बारे में। तो अगर 8 नंबर का बात करते हैं, साइनाइड द्वारा, किसके द्वारा देखने वाले हैं, साइनाइड साइनाइड द्वारा जल अपघटन। इसमें नाम द्वारा हम लोग दो नाम से अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं कि एल्डिहाइड ही बनाने का, लेकिन एल्डिहाइड जो बनाने का विधि होता है यहाँ पर उसको हम लोग नाम देते हैं स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको इसलिए रोमन का 1 नंबर दे देते हैं, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। तो स्टीफेन अभिक्रिया का बात करेंगे तो स्टीफेन अभिक्रिया किस प्रकार से होता है, तो एल्किल साइनाइड के साथ इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसे कुछ छोड़ दिए क्या, एक छोड़ दिए, सॉरी
इसको पहले काट दिया जाए, एक पार्ट छोड़ दिए। 7 नंबर अभी बताया ही नहीं। 7 नंबर हम लोग को पढ़ना था एसिड क्लोराइड के अवकरण द्वारा। एसिड क्लोराइड के अवकरण द्वारा। एसिड क्लोराइड का अवकरण हम लोग देखने वाले हैं। एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एसिड क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो R रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है Cl, इसी को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसका अवकरण कराना है, तो अवकरण कराने के लिए हाइड्रोजन इसमें ऐड किया जाता है और उत्प्रेरक के रूप में PdBaSO4 यूज किया जाता है। ये अवकरण कराने का काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ से जो Cl दिख रहा है, इस Cl को हटाकर क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, ये क्लोरीन के साथ चला जाता है। R C डबल बॉन्ड O, Cl को हटाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक जो हाइड्रोजन बचा वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ Cl बना लेता है। ये एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। ये एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड अभी बना सकते हैं। अगर कीटोन बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग दूसरा तरीका है कीटोन बनाने का। अच्छा, ये जो अभिक्रिया हुआ, ये जो अभिक्रिया हम जो कराए, इसको हम लोग एक नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं, तो रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पूरा इस अभिक्रिया को नाम देते हैं, इस पूरा अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं रोजेन-मुंड, रोजेन-मुंड अभिक्रिया। इसको हम लोग कहते हैं रोजेन-मुंड अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीकरण द्वारा चाहते हैं क्या बन जाए, तो ऑक्सीकरण द्वारा अगर हम चाहते हैं कि कीटोन का निर्माण हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम तो लेंगे एसिड क्लोराइड ही लेंगे, लेकिन एसिड क्लोराइड में मान ले CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, इसका 2 अणु यूज करते हैं। कितना अणु, 2 अणु। इसका अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ, CH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इसको बोलते हैं डाईमेथिल कैडमियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम भी लिख देते हैं डाईमेथिल कैडमियम। इसको हम लोग कहते हैं डाईमेथिल कैडमियम के नाम से जानते हैं। इसका हम लोग 2 अणु यूज करते हैं। जब 2 अणु यूज करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। जब 2 अणु यूज करते हैं तो ये जो यहाँ पर Cl दिख रहा है, इसका 2 को Cl निकलता है, दोनों Cl किसके साथ चला जाता है, CD के साथ चला जाता है। और यहाँ पर जो CH3, एक CH3 इस पे जगह पर जुड़ता है और एक के साथ एक CH3 यहाँ पे जुड़ता है। बात को समझना है क्या बोल रहे हैं। इसका 2 अणु है तो इसका दोनों बॉन्ड टूटेगा, एक इसका 2 Cl निकलेगा, ये 2 बार है ना, तो इसका 2 Cl निकलेगा। तो एक तो यहाँ पे क्या दिखेगा, पहले यहाँ पर दिखा देते हैं कि एक तो यहाँ पर दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, Cl के जगह क्या जुड़ेगा, CH3 जुड़ेगा। दूसरा भी यही सेमी यौगिक है, तो यहाँ से भी एक CH3 निकलेगा, तो यही चीज बन जाएगा, इसका 2 अणु बन जाएगा और CD के साथ, एक CD के साथ 2 को Cl जुड़ जाएगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे CdCl2। उसको क्या लिखेंगे, CdCl2 का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसका निर्माण हो गया, कीटोन का निर्माण करने का तरीका हो गया। तो ये कीटोन का निर्माण करने का तरीका हो गया। तो इससे हम लोग ऑक्सीकरण कराकर हम लोग कीटोन का निर्माण भी कर सकते हैं, साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का भी निर्माण कर सकते हैं।
अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर जो है साइनाइड द्वारा। साइनाइड द्वारा में इसमें 1 नंबर पहले लिखेंगे, इसलिए नाम से दिया हुआ है स्टीफेन, कहते स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। तो स्टीफेन अभिक्रिया में क्या होता था, पहले साइनाइड का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N आना चाहिए, तो उसको हम साइनाइड कहते थे। R C ट्रिपल बॉन्ड N ये तो रहेगा ही, और इस R की जगह कोई भी एल्किल समूह रह सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल साइनाइड। हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल साइनाइड। ये एल्किल का मतलब ये R समूह है, R की जगह पर जो रहेगा उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका अभिक्रिया 2 हाइड्रोजन के साथ कराते हैं और कुछ उत्प्रेरक रहेगा SnCl2 या HCl की उपस्थिति में। तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन जो देते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सबसे पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, दोनों जगह हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूनोक्लोराइड कहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे HCl भी रहेगा साथ में, इसके साथ साथ क्या रहेगा, HCl भी साथ में रहेगा, जिसको पूरा का नाम बोलते हैं एमिनोक्लोराइड, इसको बोलते हैं एमिनोक्लोराइड। जब इसका अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, जल के साथ कराते हैं, तो जब ये इसका अभिक्रिया जल के साथ होता है, तो ये डबल बॉन्ड जो था ये पूरा NH, यहाँ से NH बाहर निकल जाता है, और R ये जो कार्बन है ये पूरी तरह से क्या बन जाता है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH का निर्माण हो जाता है। ये दोनों डबल बॉन्ड हट के यहाँ से क्या जुड़ जाता है, O जुड़ जाता है। यहाँ से ये टूटता है और इसके जगह पर क्या जुड़ जाता है, तो O जुड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, O जुड़ जाता है। और यहाँ का यहाँ का एक ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया डबल बॉन्ड हट के, और 2 को जो हाइड्रोजन निकला वो इसी के साथ चला जाता है, तो एक बनता है NH4। पहले से 2 का हाइड्रोजन था और 2 का हाइड्रोजन आ गया, तो 4 हो गया N2Cl हो गया, तो NH4Cl का निर्माण हो जाता है, NH4Cl का निर्माण हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कीटोन बनाना साइनाइड से, साइनाइड से कीटोन किस प्रकार से बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो साइनाइड से अगर कीटोन बनाना चाहते हैं, 2 नंबर देख के इसको लिख देते हैं, कीटोन बनाना। तो साइनाइड डायरेक्ट एग्जाम्पल यूज करते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, गिरनार्ड अभिकर्मक। गिरनार्ड अभिकर्मक याद होगा RMgBr को बोलते हैं, इसी गिरनार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और ये पार्शियली निगेटिव होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये भी चीज़ें बताया गया था। और ये किस पर जाकर अटैक करता है, तो इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा और यहाँ से 1 बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन को दे देगा। पहला स्टेप में क्या बन जाएगा, इस वाले कार्बन से एक और CH3 जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से एक और CH3 जुड़ गया, N के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, इसलिए कि Mg किस में है, प्लस में रहेगा, MgBr जुड़ जाता है। और जब इसका अभिक्रिया किसके साथ, अगर जल के साथ करा दिया जाता है, जब इसका अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, तो यहाँ से ये इसका 2 हाइड्रोजन N के पास जुड़ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो क्या हो जाता है, CH3 और ये ट्रिपल बॉन्ड NH2 बन जाता है। इसलिए कि ये जो बॉन्ड टूटता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। 2 को नहीं, 1 को जुड़ेगा, सॉरी, एक ही बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और बाकी जो होता है वो किसके साथ चला जाएगा, MgOH। यहाँ इसका एक H यहाँ आ गया, तो OH बचेगा, तो OH Mg के साथ चला गया,
तो OH-MgBr हो जाता है। यहाँ पर लिख लेना है Br, अगर समझ में नहीं आएगा तो OH-MgOH-Br बन जाता है। जब इसको फिर से जल योजन करा देते हैं, क्या करते हैं, फिर से इसका जल योजन कराते हैं, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट के डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इसलिए कि यही इसके पिछला बार भी यही चीज़ हुआ था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया था। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले से CH3 है, CH3 है, और यहाँ से ये टूट के डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और यहाँ से NH बाहर निकल जाएगा। और NH जो बाहर निकलता है, 2 हाइड्रोजन और ले लेता है इसके साथ। यहाँ से ऑक्सीजन दिए थे ना, ये जल, तो जो जल दिए थे इसके साथ जल दिया जाता है, इसके साथ नहीं। तो जल का अणु दिए थे तो यहाँ से ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ का जो बॉन्ड टूटा ये NH के साथ 2 हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये NH3 बन जाता है। तो यही फाइनल यौगिक का निर्माण होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ध्यान में भी रखना है। आगे जो है इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाने के हम लोग कुछ विधि पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने की विधि कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एक क्लास लगे या उससे भी कम लगेगा। तो एरोमेटिक जो रहता है, तो एरोमेटिक वाला हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जो ऊपर में, इसलिए सभी को सबको रिवीजन कर लेना है एक बार जो बताया गया है। इसलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ बनाने के लिए भी देंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।